दिल्ली पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में धूमधाम के साथ एनुअल फंक्शन संपन्न। मीरजापुर। गुरुवार को शहर के भरोहना स्थित दिल्ली पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में वार्षिक उत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, नाटक, गीत और अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन रमेश कुमार तिवारी के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में जहां एडिशनल कमिश्नर प्रशासन डॉक्टर विश्राम मौजूद रहे, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे एडिशनल एसपी सिटी नितेश सिंह ने मंच को सुशोभित किया तथा विद्यालय का मान बढ़ाया। इस मौके पर चेयरमैन रमेश कुमार तिवारी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अति आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों को अपने आप को खोजने, अपनी क्षमता को पहचानने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त मुख्य अतिथिद्वय के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष दुबे ने अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने में सहायक होते हैं। इसके माध्यम से छात्रों को अपनी ऊर्जा, प्रतिभा एवं आत्मविश्वास को प्रदर्शित करने का एक ठोस मंच मिलता है। अंत में प्रधानाचार्य के द्वारा सभी प्रतिभागियों, कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और वार्षिकोत्सव के सफलतापूर्वक संपन्न होने की घोषणा की। वार्षिकोत्सव के अवसर पर नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा की गरिमामय उपस्थिति दर्ज किया गया। इस मौके पर विधायक श्री मिश्रा ने कहा कि विद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बाइट अपर आयुक्त मंडल। बाइट प्रधानाचार्य। नाम बताएं। पहले तो हम आप धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हमको ये मौका दिया कुछ बोलने के लिए। मेरा नाम संतोष दुबे है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल जो भरोना में है, आप देख रहे हैं, इसका प्रधानाचार्य। ये हमारे विद्यालय का 11वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। और ये वार्षिक जो कार्यक्रम होता है, पूरे साल जो एकेडमिक और प्लस जो एक्स्ट्रा करिकुलम होता है एक्टिविटीज के रूप में, जो बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, जैसे गायन हो गया, नृत्य हो गया और तमाम अन्य तरह के खेल कूद जो हैं, ये इसका जो मिला जुला रूप होता है, जो साल भर मैंने किया है, हमारे विद्यालय ने किया है, हमारे शिक्षकों ने जो किया है, उसका एक आकार है जिसे आप देख रहे हैं। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सीधी सी बात है कि केवल एकेडमिक अगर क्षेत्र में हम जा रहे हैं और ये कि केवल हम अपने विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान दे रहे हैं, तो एकांगी विकास होगा सर। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो और दुनिया के किसी कोने में जाएं, किसी से भी बात करें, किसी भी पहलू में बात करें तो धड़ल्ले से बात करें, बिना किसी हिचकिचाहट के बात करें। मैं इनको इसीलिए ये अपने आप को जाने, अपने आप को निखारे, खोजें अपने आप को कि मैं क्या हूँ, मेरी पोटेंशियल क्या है, मेरी क्षमता क्या है। और ये तो मैं ऐसे समझ लीजिए कि इनको एक नया और ठोस स्टेज इस तरीके से हम इनको समाज में प्रस्तुत करें कि सब नागरिक सुरक्षित नागरिक बनकर के देश की सेवा करें और अपने बड़ों का सम्मान भी करें। देखिए, हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी कराते हैं। अगर हम पढ़ लिख करके हमारे बच्चे अगर एक संस्कार नहीं पाए, ठीक है, अपने बड़ों का सम्मान नहीं किए, तो देखिए एक है ना कि श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम विनयात् मात्र स्वाद धर्मा ततो। तो विद्या का जो पहला फल है, पहला जो फल है वो है विनम्रता। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख करके विनम्र नहीं, दूसरा मान के लिए कि पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं, तो वो बात मैं इनको सिखाता है क्या है, कैसे सीखो, कैसे पढ़ो समाज में, लोग तुम्हारी इज्जत करें। इतने बिगड़े बच्चे लगे उनके साथ बैठता हूँ, उनका माइंड को डाइवर्ट करता हूँ, ऐसे तो एक माइंड वॉश करता हूँ और इतना वो बिगड़े हुए बच्चे
इतने सीधे होके निकलते हैं, इतने बच्चे। अभी पिछले साल एक लड़का था, किसी की बात नहीं सुनता था, अपने दादाजी की बात नहीं सुनता था, लेकिन उसको मैंने समझाया, कहा बेटा देखो, कार के पीछे तो कुत्ते भी दौड़ते हैं, पूरी एनर्जी से दौड़ते हैं, लेकिन क्या कर लेंगे, कार का मिलेगा क्या। तो हमारा जो प्रयास हो वो टू द पॉइंट हो, एक सही डायरेक्शन में जाए, तभी विकास होगा बेटा, तभी आगे बढ़ोगे और हमारा और हमारे विद्यालय का मान बढ़ाओगे। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है भरोना के पास, भरोना चौराहे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, पूरब साइड में, सामने महिंद्रा और ये हीरो होंडा एजेंसी है, उसी के ठीक पीछे है। क्या कहना चाहेंगे? आज डीपीएस स्कूल भरोना, यहाँ जिसका वार्षिकोत्सव है, एनुअल फंक्शन है 9वां, उस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ और उसके चेयरमैन श्री रमेश तिवारी जी हैं जो हमारे साथ बैठे हैं और उन्होंने आमंत्रित किया। तो मिर्जापुर के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा विद्यालय, इतना अच्छा स्कूल जिसमें शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक और खेलकूद तमाम प्रतियोगिताएं कराते हैं। और हम बैठ के देख रहे थे बच्चों का कार्यक्रम, उनकी क्रिएटिविटी रचना उनकी ऐसी कि देख करके कोई भी दंग रह जाए। तो ये निश्चित रूप से एक प्रतिभा को निखार रहे हैं। और जैसा कि आज का थीम भी है पावर ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन का जो पावर है वो सब जानते हैं, वो हम भी अगर बोल रहे हैं तो एजुकेशन के पावर से ही बोल रहे हैं। हमारा देश आगे अगर बढ़ा है, कोई भी देश विकसित हुआ है तो शिक्षा से ही हुआ है। बहुत से लोगों का शिक्षा के कारण ही विकसित होने का कारण होता है। तो आज ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है एनुअल फंक्शन के माध्यम से, जो और भी प्रतिभावान बच्चे हैं जो रिजल्ट अच्छा लाए, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इसी बहाने सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मिर्जापुर बुरा भूमि है और बहुत सी प्रतिभाएं यहाँ पे ऐसी हैं जिनको आगे ला करके देश के लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं।